नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। भाइयों बहनों, कल कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा अहम फैसला लिया गया सोशल मीडिया को लेकर। उसमें तमाम बातें रखी गई हैं। उसमें कई लोगों को, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम जो चलाते हैं और साथ ही साथ ट्विटर यानी एक्स पे जो पोस्ट करते हैं और फेसबुक वगैरह, इस पे जो लोग सरकार की नीतियों से प्रभावित होंगे और उसको लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर रील्स बनाएंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए सरकार ने कुछ इनाम भी रखा है। उसमें 3 लाख महीना, 4 लाख महीना, 5 लाख महीना, इस तरह से उसकी एक सीमा तय की गई है और साथ ही साथ यूट्यूबर्स के लिए भी एक सीमा तय की गई है। लेकिन सरकार की जो लोग योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे उनके लिए ये तय किया गया है 7 से 8 लाख रुपए महीने तक वो लोग कमा सकेंगे, जिनके फॉलोअर्स अच्छे होंगे, जो जिनकी रीच अच्छी होगी लोगों के बीच में। तो इस तरह का एक कैबिनेट में फैसला लिया गया। साथ ही साथ इस बात का भी फैसला लिया गया कि जो लोग देश हैं या जो है वो तमाम इस तरह के विवादित पोस्ट करते हैं तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल दोनों पहलू सामने हैं और उसको लेकर विवाद भी अब छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सरकार के ऊपर इस बात को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं कि सरकार इसके जरिए सोशल मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ इस बात को कह रहे हैं कि इससे सरकार जो है वो कोई गलत चीज प्रचारित न होने पाए, इसको लेकर काम कर रही है और सरकार जो पब्लिक की योजनाएं हैं, जनहित की योजनाएं हैं, उनके प्रचार और प्रसार के लिए इस तरह की नीति बनाई हुई है। बहरहाल डिजिटल पॉलिसी जो बनाई गई है उस पे संग्राम छिड़ा हुआ है, लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, लोग एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं और सरकार को घेरने का काम भी किया जा रहा है। आज इसी विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं। भाजपा के प्रवक्ता कृष्ण मोहन जी पांडे जी भी अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। साइबर एक्सपर्ट हैं अंकित राय जी, वो मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार नवेद शिकोह जी वो भी मौजूद हैं और साथ ही साथ रिटायर्ड आईएएस है एके धर द्विवेदी जी, वो भी मौजूद है हमारे साथ। इन सभी विषयों पर बहुत विस्तृत चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। अंकित राय जी से हम शुरुआत करेंगे, साइबर एक्सपर्ट के तौर पे वो बैठे हुए हैं यहाँ पर। आपने अंकित जी पॉलिसी देखी होगी कि किस तरह की पॉलिसी आई है और जो ये पॉलिसी आई है इससे इस पर इतना हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि सरकार अपने हित में इस तरह के कदम उठाना चाहती है। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं ये कानून बनने के क्या लाभ होंगे, क्या नुकसान होंगे? जी देखिए, जो ये कानून बना है, कुछ कंटेंट क्रिएटर को इसमें तो जो कि जॉब इसमें क्रिएट होंगे और सरकार अपनी योजनाओं को प्रमोट करेगी। साथ साथ में जैसा हम जानते हैं कि आज के टाइम में लोगों को इन्फ्लुएंसर बनना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कि वो इस चीज़ से और भी प्रभावित होंगे और खुद को सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और जो दूसरा इसमें है कि किसी भी तरीके का कंटेंट अगर आप पोस्ट करते हैं जो कि नियम के अनुसार नहीं है, तो इस तरीके का ऑलरेडी हमारे पास आईटी एक्ट है जो कि 66E 66F 66E ये कहता है कि अगर आप किसी का भी पिक्चर अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं विदाउट एनी परमिशन, तो उसमें आपको 3 साल तक की सजा है और 2 लाख की सजा है। वही जो 66F है साइबर टेररिज्म को लेके, जो कि ये कहता है कि अगर वहां पे आप टेररिस्ट से या कुछ भी देशद्रोही पोस्ट आप करेंगे तो आपको लाइफ टाइम की जेल हो सकती है। और देखिए, इसको लाना बहुत जरूरी है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही आज के टाइम में इम्पोर्टेंट है। अभी 6 महीने पहले लखनऊ का ही एक बहुत ही रेपुटेटेड स्कूल था जिसमें कि क्लास 8 के बच्ची का फोटो अपलोड किया जा रहा था और बहुत ही गलत ढंग से उसे प्रमोट किया जा रहा था। तो आजकल लोग
क्योंकि जो हमारे बच्चे भी हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं आजकल, सब कोई फोन यूज कर रहा है, सब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। तो जब वो किसी तरीके का गलत प्रमोशन करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सुसाइड केस भी बढ़ रहा है और इससे अलग अलग तरीके के फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो भी ये न्यू लॉ लाया गया है, अगर इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है पब्लिक के लिए, खासकर जो लोग ठीक है, सोशल मीडिया शुक्रिया पे एक्टिव रहते आपका। नवेद चिको जी बात करेंगे, उनसे वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, ये जो कानून आया है डिजिटल मीडिया पॉलिसी, इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये पॉलिसी कितनी अच्छी है और कितनी खराब है? इस पर विपक्ष इतनी हाय तौबा क्यों मचाए हुए है कि साहब सरकार अपने फायदे के लिए, लोगों को दबाने के लिए जो है वो ये कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आई है? नहीं, मेरी नजर में पॉलिसी तो बेहतर है और होना चाहिए है, क्योंकि ये डिजिटल युग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसकी एक आमद हो गई है। आप सीमा भाई, आप मीडिया में बहुत अरसे से जुड़े हुए हो और आपने प्रिंट मीडिया को देखा है, उसमें प्रोफेशनली जुड़े रहे, टीवी मीडिया से आपका रिश्ता है और इस वक्त आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हो, यानी आप सारी चीजों से बहुत अरसे से जुड़े हुए हो और आपको पता है कि प्रिंट मीडिया भी डिजिटल पे डिपेंड हो गई है। यानी कोई अखबार जब डिजिटल पे जाता है तो ज्यादा बड़ा उसका दायरा हो जाता है। कोई टेलीविजन चैनल अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करता है तो टीवी स्क्रीन से भी ज्यादा उसको देखा जाता है, क्योंकि हर हाथ में एक स्मार्टफोन होता है, उस पर हर पल आदमी देखा करता है, अपडेट देखा करता है। और इसी का एक हिस्सा बन गया सोशल मीडिया, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो सोशल मीडिया यानी एक समाज के एक आम मीडिया के से जुड़ गया है। और आम इंसान के पास में भी यूट्यूब और डिजिटल मीडिया का एक संसाधन ऐसा हो गया है जिसके ऊपर बहुत बड़ा बजट और बहुत बड़ी ब्रांडिंग की जरूरत नहीं होती है, आपकी आवाज कहीं भी पहुंच सकती है। लेकिन ऐसे इस नए मौके के ऊपर सरकार अगर उससे जुड़े हुए कानून बना रही है या नियम लागू कर रही है तो किसी भी संवेदनशील सरकार को ये करना भी चाहिए है, क्योंकि उसकी एक हदें होना चाहिए, उसका एक दायरा होना चाहिए और उसकी एक नियमावली भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज जो है वो बुरे रूप में भी आ सकती है। कोई तलवार एक सैनिक के हाथ में होगी तो देश की रक्षा करेगी, लेकिन अगर वो किसी आतंकवादी और किसी क्रिमिनल के हाथ में होगी तो वो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये बेहतर है। डिजिटल नीति जो है वो उसको कहीं ना कहीं उसकी एक लगाम होना चाहिए, कोई इसका दायरा होना चाहिए, कोई उसकी नियमावली होना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, अभी मुझे लगता है कि विपक्ष का सवाल उठाने का कोई तुक इसलिए नहीं है क्योंकि नीति बनी है, ये हम कैसे मान लें कि सरकार उसका गलत इस्तेमाल करेगी। हाँ, जरूर अगर गलत इस्तेमाल करेगी तो सवाल उठाया जाएगा। अगर डिजिटल मीडिया पर कोई सरकार की आलोचना कर रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो उस पर सवाल उठाया जाएगा, क्योंकि मीडिया का मतलब होता है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, हम सरकार की कमियों को जनता के सामने लाएंगे और उसको आगाह करेंगे कि जिस जनता ने तुम्हें सरकार और गद्दी और ताज दिया है उसके खिलाफ कोई काम मत करो, ये काम गलत है। अगर सरकार की आलोचना के ऊपर ये इस तरह का कानून सख्ती से आम जनमानस के ऊपर या मीडिया पर्सन के ऊपर लागू होता है तो सवाल उठाइएगा, लेकिन अभी सवाल इसलिए नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि अभी तो हम ये मानने चल रहे हैं कि आज की तारीख में सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को ब्लैकमेलर्स ने अपने हाथ में ले लिया है। आम जनमानस को परेशान किया जा रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज लखनऊ में एसटीएफ कई ऑपरेशंस कर रही है जिसमें कोई किसी भी संभ्रांत व्यक्ति के बारे में, किसी अधिकारी के बारे में, किसी एक आम महिला के बारे में कोई भी उल्टा सीधा वीडियो और टिप्पणी डाल के उसको बदनाम करके ब्लैकमेलिंग करता है। ये ऐसी स्थिति पर काबू पाने के लिए जरूर डिजिटल मीडिया का एक नियमावली होना चाहिए जिस पर सरकार ने कदम उठाया। लेकिन अगर सरकार अपने हाथ में ऐसे कुछ लगाम लेने की कोशिश करेगी कि साहब आप डिजिटल मीडिया पर या सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना नहीं की जा सकती, अगर आलोचनात्मक कोई बात है, उसके तत्व हैं, अगर हमें ये लग रहा है कि सरकार का ये फैसला गलत है तो हम एक आम इंसान के नाते अपने सोशल मीडिया पर, अपने ट्विटर हैंडल पे अपनी बात रख सकते हैं। और अगर हम जेन्युइन बात रख रहे हैं, आलोचना सरकार की कर रहे हैं और सरकार हमें जेल में डाले दे रही है तो वो एक गलत बात होगी। लेकिन अभी जो सरहदें, जो अभी दायरा बनाया गया है, वो मुझे लगता है गलत इस्तेमाल। ठीक है, ये पूर्व आईपीएस हैं एकेधर द्विवेदी जी जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया
और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, क्या इसके लिए पहले से कोई कानून नहीं बना था? क्या इसके लिए सख्ती पहले से नहीं बरती जा रही थी कि सरकार को इस तरह का कदम उठाना पड़ा? और सरकार का जो ये कदम है उसको आप क्या मानते हैं, आप कैसा मानते हैं? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके बारे में अपनी नीति बनाई है। मैं फिर कह रहा हूं, नीति बनाई है कि सरकार और सरकार की जो एजेंसियां हैं इस नीति के अनुसार भविष्य में काम करेंगी। किंतु यदि देखने में कभी आएगा कि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर कहीं पर देश विरोधी या आपत्तिजनक कोई कंटेंट, कोई वीडियो पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई एक्ट के हिसाब से होगी। एक्ट कौन सा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीकृत होगा थाने पर, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी निष्कर्ष होगा वो कोर्ट भेजा जाएगा, कोर्ट में कार्रवाई होगी। सरकार स्तर पर कार्रवाई नहीं होगी, ना पुलिस के द्वारा। पुलिस केवल एफआईआर करेगी और इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो दंड देने का काम कोर्ट का होगा, सरकार का नहीं होगा। सरकार के किसी एजेंसी का नहीं होगा ये काम। तो ये दोनों में अंतर करना है। ये सरकार ने नीति बनाई, इस नीति के हिसाब से लोग, सरकारी एजेंसियों को लोग काम करेंगे। तो ये तो अंतर बड़ा साफ होना चाहिए। इन्होंने नीति बनाई हो, ठीक है, कोई बुराई नहीं। मैं नवेद साहब को सुन रहा हूं, अंकित जी को, मैं इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, 100% सहमत हूं कि इन्होंने बात सही कही है। मेरी भी यही राय है। लेकिन मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि अगर किसी ने देश विरोधी कोई कंटेंट पोस्ट किया, कोई वीडियो पोस्ट किया, तो एफआईआर होगी थाने पर आईटी एक्ट के अंतर्गत और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। तब वहां इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य संकलित किए जाएंगे। अगर साक्ष्य पर्याप्त होंगे प्रोसिक्यूट करने के लिए तो कोर्ट में चार्जशीट भेजी जाएगी, कोर्ट में ट्रायल होगा। कोर्ट तय करेगी कि सजा देनी है या सजा नहीं देनी है। अगर सजा नहीं देना तो कोर्ट छोड़ देगी। सजा देनी है तो 3 साल का देना है, 3.5 साल का देना है, 5 साल का है, आजीवन कारावास देना, या कोर्ट तय करेगी, ये सरकार या पुलिस नहीं तय करेगी। ये चीज तो बड़ी साफ होनी चाहिए। मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी से ले लेते हैं। अरे इतनी अच्छी पॉलिसी है पूजा जी, और आपके पार्टी के नेता क्यों बेवजह हाय तौबा मचाए हुए हैं, चिल्ला रहे हैं कि सरकार जो है वो सोशल मीडिया को भी अपने कब्जे में लेना चाहती है, लोगों को दबाना चाहती है, उनकी आवाज दबाना चाहती है। अभी तक सोशल मीडिया के जरिए तमाम चीजें उजागर हो जाती थी, अब वो भी जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। तो कैबिनेट का प्रस्ताव आया है, नीति बनाई जा रही है, आप लोग हाय तौबा क्यों मचाए हुए इतना ज्यादा? आपको नमस्कार सीमाम जी, और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। तो पहली बात तो सब जितने लोग ये भी बात कर रहे थे उन्होंने सबने कहा कि इसके फायदे गिना रहे थे। तो पहले मुझे ये क्लियर कर दे कि आज से पहले ऐसा कोई नियम नहीं था कि किसी जो है लड़की का अगर फोटो मिसयूज किया जाता है या जो है सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल था। आपका जो इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 की धारा 67 में था कि अगर जो है कुछ भी ऐसी चीजें, आपत्तिजनक चीजें की जाती हैं, देश विरोधी गतिविधि की जाती है या कोई ऐसा पोस्ट डाला जाता है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके बाद में अभी आईपीसी बदल गई, मुझे बहुत धाराओं के बारे में नहीं जानकारी, पर मुझे इतनी जानकारी है कि आज से पहले ऐसा नहीं था कि ऐसे कानून नहीं थे। ऐसे कानून थे कि अगर आप देश के अगेंस्ट कुछ करते हैं, आपका कोई ऐसा पोस्ट आता है, आपका कोई ऐसा वक्तव्य आता है, आप कुछ ऐसी गतिविधि करते हैं जिससे देश के अगेंस्ट जाता है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो वो पहले भी से थी। अभी इसकी जरूरत क्या पड़ी थी? अभी इसकी जरूरत शिमात जी इसलिए पड़ी हुई थी, इन्होंने कहा एक ही तरह द्विवेदी जी बड़ा बढ़िया कह रहे थे अगर ऐसा होता है, इससे पहले नवेद जी भी यही कह रहे थे कि अगर ऐसा होता है कि जो पॉलिसी बनी हुई है अगर सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, तब आप विरोध करिए। अब पहली बात तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये आप सब लोग जानते ही हैं। और दूध का जला जो है छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो आपको जानकारी होगा कि 16 जून 2022 को जो है कार्टूनिस्ट 5 कार्टूनिस्ट को गिरफ्तार, कार्टूनिस्ट ने कार्टून बनाया था आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री की कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं, उसको जेल में डाल दिया गया। दूर मत जाइएगा, तमिल की लोक गायिका थी
उन्होंने एक लोकगीत गाया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी की आलोचना की थी, और उन्होंने आलोचना की थी कि जो है वहां पे पानी गठन का एक संगठन बनाना था, वो सही तरीके से नहीं बन पाया था, उसकी आलोचना की थी लोक गायक ने, और उन लोक गायकों को भी अपने जेल में डाल दिया। और दूर नहीं जाते हैं, बिल्कुल करीब आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में रायबरेली में स्मृति ईरानी जी, 2 लोगों ने सवाल ही तो पूछा था, बताइए समाज जी, उनकी नौकरी लेके चली गई। आप बताइए कि जब ये चीजें होती रह रही हैं तो हम कैसे मान लें कि अब आप कानून ला देंगे तब नहीं करेंगे? आपकी नीयत तो और आप लोग शक की बिना पे हाय है। तौबा मचाए हुए कि ये सब करेंगे ऐसा आगे आने वाले टाइम में। तो साक्ष्य है, नहीं सिमाब जी, ये तो साक्ष्य है, तो पब्लिक डोमेन में है, ये शक कहाँ है? ये तो साक्ष्य है ना कि इन्होंने मिसयूज किया हुआ है ना। आप बताइए प्रेस फ्रीडम रैंक कितनी पहुंच गई है? आप खुद बताइए, 180 देशों में हमारा प्रेस फ्रीडम रैंक पहुंच रहा है 159। क्यों पहुंचा हुआ है? हमारा जो है डेमोक्रेटिक इंडेक्स क्यों गिरा हुआ है? ये गिरने का कारण ही यही है, हमारा रैंक गिरने का कारण ये है कि यहाँ पे अभिव्यक्ति की आजादी को हनन किया जा रहा है, और उसके लिए बाकायदे नियम भी बनाए जा रहे हैं, और इनकी नीयत ही ऐसी नहीं है। ये जब तक सरकार में भाजपा के नेता रत्नाकर सिंह जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। आप इतने ढेर सारे आरोप लगा रही हैं रत्नाकर जी, ये पॉलिसी लाने की क्या जरूरत पड़ी? डिजिटल मीडिया पॉलिसी जो आप लोग लेकर आए हैं, इसकी क्या जरूरत थी? दंड देने के लिए पहले से कानून बने हुए थे। हाँ, सोशल मीडिया के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए तो ये ठीक है कि उनको पैसा मिलेगा, वो ज्यादा होंगे और सारी चीजें हैं, लेकिन विपक्ष हाय तौबा मचाए हुए कहा कि लोगों को की आवाज दबाने के लिए आप लोग साजिश रच रहे हैं एक तरह की। नहीं, विपक्ष जो है हमें कोई भी अच्छी चीज होती है हमें उनको सही दिखती है अगर हम कोई काम करते हैं, लेकिन अगर ये डिजिटल मीडिया का जो पॉलिसी लाया गया है, इस पॉलिसी के तहत 2 चीजें तो बहुत क्लियर स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो फेक जो चीजें होती हैं, फेक न्यूज जो होती हैं या फेक कंटेंट जो डाले जाते हैं, उस पर लगाम लगाया जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज जो है, इस डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आजकल समाज में जो जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो है ऑनलाइन जुड़े हो रहते हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े होते हैं। अगर उनको कंटेंट जो है वो अगर फेक मिले या सही नहीं मिले, तो निश्चित रूप से इंफॉर्मेशन जो जाती है एक दूसरे के यहाँ पे, वो गलत और मिस इंटरप्रेट होता है उसका, वो सारे इंफॉर्मेशन का, तो कहीं ना कहीं समाज पे वो बहुत बुरा असर करती है। लेकिन अगर वही कंटेंट है गलत कोई नहीं डाले, अगर सही तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण हो, तो निश्चित रूप से लोगों के पास जो वो सही और सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगा, और वो किसी भी चीज के लिए एक सही परसेप्शन। अरे यही बात तो समाजवादी पार्टी की नेता कह रही हैं, पूजा मिश्रा जी कह रही हैं आप लोगों की नियत में खोट है, आप लोग जो है वो हर चीज को फेक न्यूज बना देंगे, हर आदमी को जेल भेजने का काम करेंगे इसकी पॉलिसी के जरिए। यही तो उनका सवाल है। अभी नहीं, इनसे पूछेगा कि अभी मैं बिल्कुल बोलूंगी कि हमारे ही पार्टी के नेता थे जिन्होंने जो पेपर लीक का वो डाला था पोस्ट, तो किस धारा के तहत? तब तो ये लोग बबलो बना नहीं था, तो किस धारा के तहत उनके ऊपर FIR दर्ज कराई गई थी? मतलब कैसी बातें कर रहे हैं? पहले भी ये लोग थे, इन सब पे कार्रवाई होता था, पर ये अभी लेकर राज मोनोपोली के चक्कर में ये कह रहे कि लोग तो हम अच्छे बनाते हैं, विरोध ऐसे ही चलता है। अग्निवीर का विरोध इन्होंने किसानों के लिए जो लो बनाया था वापस ले जाना पड़ा। पूजा जी आप उनको बोलने दीजिए, थोड़ा सा जवाब ले लीजिए। पूजा जी आप जवाब लेने दीजिए पहले। भारतीय जनता पार्टी जी बताइए, आप अपनी बात कहिए। बातों को रख रही थी, मैंने तो बीच में बोला नहीं। अगर प्रश्न मेरे से है तो जवाब देने का भी अधिकार है। अब इनका जब टर्न आएगा तो अच्छे से टर्न करके दे देंगी, कोई बात नहीं। अभी देखिए ये विपक्ष जो है ना, ये झूठा आरोप लगाने का एक प्रोपेगेंडा हमेशा से करता है। अभी देखा किस तरह से स्मृति ईरानी से लेकर फलाने ढिमाने टिमाने तक पहुंचे। अरे भाई, किसी भी लोग की नौकरी Is he not audible to me only? या फिर कहीं से साक्षी कौन सा सलाह दी? ये लोग क्या है, एक भ्रम फैलाने का, एक परसेप्शन जो है क्रिएट करने का पूरा काम करती है। और दूसरी चीज मैं बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं इनसे, अभी ये उत्तर प्रदेश में चिल्लाती है कि रोजगार 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 कहाँ है? अब भैया, अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को अगर जितने प्रतिशत भी रोजगार देने में अगर हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसकी तो तारीफ करनी चाहिए। तारीफ क्यों नहीं किया इन्होंने? ये तो तारीफ के काबिल है ना। आपको कहना चाहिए कि हाँ, कोई एक नई चीज लेकर आई है सरकार, जिसमें बहुत सारे रोजगार मिलेंगे, 2-2 लाख जो है सैलरी मिलेगी, तो ये सारी चीजों को इनको तारीफ करना चाहिए। लेकिन ये गलत भ्रांतियां फैलाने में जो है विश्वास रखते हैं।
सोशल मीडिया देखिए, हम हो चाहे आप हो चाहे या पैनल में बैठे लोग, आज जितनी इंफॉर्मेशन हम सोशल मीडिया से लेते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आए दिन लेकर के हम लोगों से चर्चा करते हैं उसके बारे में। अगर कहीं गलत कोई इंफॉर्मेशन डाला जाता है, गलत चीजें होती है जिससे कि दंगे होते हैं, गलत जो है भ्रांतियां फैलती है, जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, अगर इन चीजों पे हम कंट्रोल करते हैं तो हम क्या बुरा करते हैं भाई। योगी जी तो चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका। हमारे साथ अंकित जी हैं। अंकित जी, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, सारी चीजों को जानते हैं, तो कहाँ से क्या चीजें ऐसी होती हैं जिससे नफा होता है और नुकसान होता है, इस चीज पर थोड़ा सा तवज्जो चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो हम लोग भी नहीं जानते। आप सोशल मीडिया के जरिए तमाम चीजें आती हैं, तमाम चीजें हम लोग पोस्ट करते हैं, लेकिन इसका कितना असर होता है और ये किस तरह से जो है वो समाज के बीच में पहुंचता है। एक सवाल तो ये था कि समाज के बीच में ये कितना इम्पैक्ट करता है, और दूसरी बात ये है कि जो दोनों नेता आपने सुना होगा अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, इसमें क्या नौजवानों के साथ साथ जो है वो जो बुजुर्ग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं आज के युग में, क्योंकि हर डिजिटल मीडिया तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल नजर आ रहा है इस वक्त। जी, जैसा कि देखिए, मैं किसी पार्टी के तरफ से तो नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन पूजा जी ने बताया कि इससे पहले भी आईटी एक्ट था, आईटी एक्ट 2000, जिसमें उन्होंने 67 बोला, असल में वो 66E 66F है। 66E में अगर आप किसी का फोटो का मिसयूज करते हैं, वीडियो का मिसयूज करते हैं, तो उसमें था। एंड सेकेंड थिंग 67 साइबर टेररिज्म है, जिसमें कि देशद्रोही अगर आप कुछ भी पोस्ट करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन इस समय अगर आप देखेंगे कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज पड़े हुए हैं, जैसे कि मैं परसों देख रहा था तो यूट्यूब पे एक वीडियो है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। उससे कुछ दिन पहले मैंने देखा कि गृह मंत्री इस्तीफा देने वाले। मान लीजिए ये तो राजनीतिक बातें हो गई, उससे बढ़ के भी जो चीजें हैं आजकल, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा ऑनलाइन क्लासरूम स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो बहुत सारी चीजें आपस में एक दूसरे को बात करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो जो बुलिंग वाली समस्या थी वो ज्यादा बढ़ चुकी है। आईटी एक्ट था, अच्छी चीज थी, लेकिन टाइम से अगर हम इसे अपडेट ना करें, जब ये 2000 में बना होगा तो उस हिसाब से अच्छा था, लेकिन आज के समय में इसको सख्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हर रोज अगर आप साइबर सेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लगातार साइबर फ्रॉड या साइबर बुलिंग की समस्याएं बढ़ रही है। तो मुझे तो ये लगता है कि अभी तक अगर किसी भी पॉलिटिकल नजर से ना देखें तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, सुसाइडल केसेस बढ़ रहे हैं, साइबर फ्रॉड की केसेस बढ़ रहे हैं। अब ऑनलाइन पे आजकल आने लगा है कि आपको जॉब घर बैठे मिल जाएगा। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए जो लॉ लाया गया या जो नीति लाई गई है, ये बहुत ही अच्छी है। अगर मेरे हिसाब से आप देखें तो मेरा इसमें कोई भी पॉलिटिकल व्यू नहीं है। लेकिन अगर आप जी से पूछ लेते हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, सर ये जो नीति की बारे में बात हो रही है, इस नीति को कैसे देख रहे हैं आप? ये नीति और ज्यादा जो है वो प्रभावी होनी चाहिए या फिर जैसा चल रहा है वैसे ही ठीक था अभी तक? मेरा ये सोचना है, और मैं और वक्ताओं को भी सुन रहा हूं, मेरा ये कहना है, देखने में आया जो हम लोगों ने देखा पिछले 30-35 या 40 सालों में, तमाम विषय प्रदेश में और देश में ऐसे होते हैं जिनके बारे में कोई नीति केंद्र सरकार के पास अथवा राज्य सरकार के पास नहीं होती है। तो समय समय पर सरकारें, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी नीतियां बनाती हैं, विषय के हिसाब से नीतियां बनाती हैं, और वो नीतियां पब्लिक को जानकारी रहती है, सरकारी जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको जानकारी रहती है। तो सरकारी विभागों के लोग उन नीतियों के हिसाब से काम करते हैं और जनता की जानकारी में रहती है, कार्रवाई उसी नीति के हिसाब से होती। नीति ऐसी भी होती है, आज एक सरकार ने कोई नीति बनाई है जिस पर आगे भविष्य में काम होगा, लेकिन आवश्यकता अगर पड़ती है, अनुभव ऐसा किया पाया जाता है अगले 4-5 सालों में कि नीति में अगर कहीं संशोधन की आवश्यकता होती है तो सरकार संशोधन भी करती है।
नीति बनाकर जब काम होता है, सरकार को मीडिया के माध्यम से या अन्यथा लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों की राय जानने को मिलती है, तो सरकार अपनी नीति में संशोधन भी करती है। नीति कोई ऐसी चीज नहीं कि अगर आप नीति बन गई तो अगले 20 साल 25 साल वही यथावत पड़ी रहेगी, उसमें संशोधन भी होता। एक बात और कहेंगे, भविष्य में जब कभी कभी सरकारी चुनाव के बाद बदलती है तो दूसरी सरकार आती है, वो अपनी दूसरी नीति भी बना सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो नीति अभी ये बना है, कार्रवाई जो कानून है उसके हिसाब से होना चाहिए, उसी हिसाब से होगा ही। बाकी जो और वक्ता लोग कह रहे हैं वो राजनीतिक बातें, मैं अपनी राजनीतिक बातों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जो अभी अंकित जी ने कहा मैं दोहरा रहा हूं, मैं उससे सहमत हूं। ये जो आईटी एक्ट में संशोधन की बात करें, सरकार भी, केंद्र सरकार भी इसको महसूस करती है, लेकिन उस पर कुछ काम भी हो रहा है। अब देखिए कब संशोधन होता, कितना होता, वो हम लोगों की जानकारी में होगा, जब आ जाएगा तब जानकारी में ये बात आएगी। नवेद जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है। नवेद जी, ये जो चीजें बातचीत आपने सुनी, सबकी आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे पर सुने, आप क्या मानते हैं कि इस नीति को कितना प्रभावी होना चाहिए और किस जगह पर विरोध करने की जरूरत है इस नीति को? देखिए, बेसिक बात को समझना होगा पहले, बहुत आसान भाषा में, कि डिजिटल युग ये बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो कम संसाधनों में भी कोई भी किसी एक घर में बैठ के, एक कमरे में बैठ के, एक पार्क में बैठ के, एक सड़क पर खड़ा होकर हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई भी कंटेंट पेश कर सकते हैं। और इस तरह के कंटेंट कई बार ऐसा होता है, कुछ ग्रुप्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि वो मिलियन में होते हैं, कई लाख लोग उसको देखने लगते हैं। जिस तरह एक अखबार का रजिस्ट्रेशन होता है, उसका आरएनआई होता है, उसका डीएवीपी होता है, एक चैनल के तमाम रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसको अनुमति दी जाती है कि आप चैनल चला सकते हैं। और जब अनुमति दी जाती है तो बताया जाता है कि चैनल को चलाने वाला ये व्यक्ति है, उसका ये रिकॉर्ड है, उसका ये पैन है, ये उसका टीन नंबर है, इसमें जुड़ने वाले सिमाब नकवी की जब मान्यता होती है तो उसके तमाम, उनके पिताजी का क्या नाम है, ये रहने वाले कहां पर है, इनका आधार नंबर क्या है, तब वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर आकर एक डिबेट कर रहे हैं। सरकार को पता है कि इनके बारे में सारा बुनियादी मुझे जानकारी है और ये अपनी बात को मीडिया, एक प्रोफेशनल मीडिया पर्सन होने के नाते रख रहे हैं। लेकिन जो डिजिटल का दौर शुरू हुआ तो कुछ अंधे कुएं बन गए हैं, यानी मिलियन लोग उसको देख रहे हैं, उनके कंटेंट को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है या सही है, लेकिन जिस तरह से रजिस्ट्रेशन अखबार का होता है कि इसका मालिक कौन है, इसका रिपोर्टर कौन है, इसका एड्रेस कौन है, इसका हलफनामा होता है, इसका शपथ पत्र होता है, इसके तमाम रिन्यूअल्स होते रहते हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के कोई भी मानक ये भी नहीं पता होता है कि ये विदेशी है, ये बांग्लादेशी है, ये आम इंसान है, ये शरीफ इंसान है, इसकी एजुकेशन कितनी है, ये कुछ भी नहीं पता होता है और वो पूरे देश दुनिया में तैरने लगता है। अब बताइए, मिलियन में अगर किसी का कंटेंट कोई देखने लगा, और ऐसा है, कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो कई लाख लोग देखते हैं उनकी एक आवाज को, लेकिन सरकार को पता ही नहीं ये कौन व्यक्ति है, इसका नाम जो बता रहा है ये असली है कि नकली है, इसका प्रेमिसेस कौन, इसका एड्रेस कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर वो ये कह दे कि पूरे देश में बम ब्लास्ट होने वाले हैं और पूरे देश में हलचल मच जाए, तो साहब उससे पूछा तो जाए, साहब ये तो बताइए कि आपने जो कंटेंट पेश किया इसका सोर्स क्या है, इसकी जिम्मेदारी क्या है। सरकार अंधी है। तो सरकार को ऐसी सेंसिटिव, ऐसे माहौल को देखते हुए, जब डिजिटल के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म खुल गए हैं और उसके बारे में हमें जानकारी तक नहीं है, तो एक नीति, एक कानून बनाना पड़ेगा, जैसा कि हुआ है। और एक बात इतनी भी हमें समझनी होगी कि इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। आप देखिए, अगर 5-10 साल के दंगों को देखिए, अहिंसा को देखिए, तो देखिएगा कई बार सोशल मीडिया पर फैला हुआ कंटेंट जो है गलत था, झूठा था, उससे कई लोग मर गए, जान माल का नुकसान हो गया। कई लोग बेचारे ब्लैकमेलिंग का शिकार होते रहते हैं। कोई भी जाता है, कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा लिख दूंगा। एक तरीका मैं आपको बताऊं, आजकल तरीका कि सिमाब साहब से अगर हमारी कोई दुश्मनी हो जाए तो मैं उनके बारे में एक शिकायत पत्र लिख दूंगा और उनके बारे में जो मर्जी आएगी वो मैं लिख दूंगा कि मुझे लगता है कि ये इनके सिर पे सींग है, मुझे लगता है कि लकड़ भग्गा बन के रात को लोगों को खा जाते हैं, और मैं मुख्यमंत्री के नाम एड्रेस करूंगा, उसको सोशल साइट पे डाल दूंगा और पूरे में फैलाऊंगा। अब सिमाब साहब परेशान, उनके पास फोन आ रहे हैं, भैया तुम लकड़ भग्गा हो क्या। तो सवाल इस बात का, ये जो हरकतें होती हैं इसके ऊपर निगरानी, इसके ऊपर लगाम सरकार की ही जिम्मेदारी है। हाँ, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि सरकार इसका फायदा भी उठाना चाहती है, अपना कंटेंट, अपनी तारीफ,
अपनी वाहवाही कराने के लिए उसका एक प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रही है, क्योंकि जो अखबार में इश्तिहार देती है, जो चैनल में देती है, उससे ज्यादा ये चलेगा और सरकार अपना गुडवर्क जो है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करेगी, काबू करने के लिए भी इस्तेमाल करेगी, और कहीं ना कहीं जो एक हमारे एक साथी पैनलिस्ट ने कहा, इससे रोजगार भी मुहैया होंगे कि अगर हम जनहित जन कल्याणकारी किसी सरकार की योजना को अच्छे तरीके से जनता तक पहुंचा सकते हैं तो नवेशिकों को 50,000 रुपए महीना मिल सकता है। हमारे अंदर अगर प्रेजेंटेशन है कि साहब एक योगी सरकार ने एक ऐसा काम किया जिससे सक्सेस स्टोरी ये रही कि उससे एक गरीब महिला को फायदा हो गया, अगर इस सच्चाई को हम बता के डिजिटल पे पेश कर रहे हैं और सरकार हमें पैसा दे रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये आम जनता के लिए कोई दुश्वारी की चीज है। पूजा जी से सवाल ले लेते हैं, छोटा छोटा सवाल ले लेते हैं, पूजा जी से ले लेते हैं। पूजा जी, आपने तमाम लोगों की बातें सुनी, आप लोग इतना ज्यादा एग्रेसिव सरकार पे क्यों रहते हैं? अच्छी नीति हो, खराब नीति हो, और हर बार वो शक के दायरे में क्यों रहते हैं आप लोगों के? सीमाप जी, पहली बात तो ये मैं फिर कहूंगी कि जितनी चीजें कही जा रही है, सीमाप जी क्या बताइए, इन सब के लिए पहले रूल्स नहीं बने थे क्या? पहले लॉज नहीं थे क्या? लॉज पहले भी थे। और अगर सोर्स बाहर है, देश के बाहर का कोई सोर्स है, तो आपसे तो हिम्मत नहीं बन रही कि आप यूट्यूब को बोल दीजिए, एक्स को बोल दीजिए, आप बोल दीजिए फेसबुक। तो भाई देखिए, देश के बाहर कोई बैठ करके हमारे देश के बारे में कुछ टिप्पणी करेगा तो आप हमारे जैसे प्रसारित नहीं करेंगे, आपकी हिम्मत नहीं है। आप जो है यहाँ के कॉमन लोगों पे जो है पाबंदी लाना चाहते हैं। और दूसरी बात, सीमा जी रोजगार दे रहे हैं। पहले आप राजा सिस्टम चलता था ना, आपको पता होगा कि राजा के दरबार में जो है कुछ लोग होते थे, गाना गाया करते थे, उनका कार्य यही होता, उनका रोजगार भी यही होता था कि वो राजा की तारीफ करेंगे। वो कुछ भी नियम लेके आए, लगान चाहे 10 गुना क्यों ना ले रहे हो, पर उसकी तारीफ करेंगे। तो यही करना चाह रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे जब इनको पैसा दिया जाएगा तो भाई आप कोई भी नीति लेकर के आए, उनको उससे पैसा मिल रहा है, वो क्यों आपकी बुराई करेंगे? वो गलत नीतियों का क्यों विरोध करेंगे? अभी तो कम से कम गलत नीतियों का विरोध करते हैं। दूसरी बात, रोजगार की तो मंशा इनकी ऐसी समझ लीजिए, पेपर इतना लीक हुआ, 69,000 भर्ती में 19,000 सीटें जो है जो आरक्षित थी, उसको ये पब्लिक डोमेन में है, कोर्ट के फैसले आ रखे हुए हैं। अब इनकी नीयत है किस तरीके से रोजगार दे रहे हैं। भाई साहब, ऐसे रोजगार मत दीजिए आप। अगर आपको रोजगार ही देना है तो जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो चैनल से कुछ लोग बहुत पढ़ाते हैं, फ्री में एजुकेशन देते हैं, यूट्यूब चैनल से काफी सारे जो है क्रिएटिव चीजें होती रहती हैं, आप उनका लगाइए, वर्कशॉप लगा दीजिए। आप बोले कि हम आप अपना टैलेंट को प्रेजेंट करिए, अगर आपका प्लेटफॉर्म इतना अच्छा हो रखा है तो हम आपको उसमें फंडिंग करेंगे, आपको रोजगार देंगे, हम आपको सरकारी सहायता के तहत इसको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो आपको प्रचार भी करेंगे, उनकी मदद भी हो जाएगी, उनको रोजगार भी मिल जाएगा। लेकिन नहीं, आप चाहते राजशाही कि आपके दरबार में एक ऐसा जो है जिसको जो है तानसेन, तो मैं नहीं कहूंगी, तानसेन काफी सम्मानित थे, पर ऐसा सिंगर रहे, ऐसा एक एम्प्लॉय रहे जो आपका गुणगान करता रहे, ये नीचे लेके आ रहे। इसीलिए हमें सवाल ले लेते हैं रत्नाकर जी से, आखिरी सवाल है ये आखिरी जवाब है, ये रत्नाकर जी का जवाब ले लेते हैं। रत्नाकर जी, आपने सुन लिया, आप क्यों चाहते हैं भाई राजशाही, क्यों चाहते हैं? आप चाहते हैं कि दरबारी हमारे हो, नवरत्न हो हमारे, जो आपका गुणगान करते रहे? आपने सुना? जी बिल्कुल नहीं, ये मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई राजशाही नहीं चलती है। कंटेंट जिस व्यक्ति को पसंद आता है वो उसको लाइक करता है, कमेंट करता है, शेयर करता है। आप अगर ट्विटर का एग्जांपल ले लें तो ट्विटर पे वो भी पेड है, अगर जो जिसका ज्यादा रीच होता है उसको पेमेंट मिलता है, उसके अकाउंट में पेमेंट आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, लोग उसको बहुत सारे लाइक करते हैं, तब उसको उसका पेमेंट मिलता है। सरकार अगर तो कोई कंटेंट बना है, जिनकी रीच ज्यादा है, जिनको मिल ही रही है पैसे यूट्यूब की तरफ से, एक्स की तरफ से, उनको आप भी देंगे, जिनको नहीं मिल रहे उनको आप नहीं देंगे। नहीं, बस इतना ही सवाल है, आप बोलिए, बाकी राजशाही हो सकता है क्या? अब ये बताइए, अब डिजिटल मीडिया पे कोई कंटेंट पढ़ना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार है। इसमें कोई योगी महाराज जी थोड़ी कहेंगे कि मुझे आके तुम लाइक करो और कमेंट करो, ये तो व्यक्तिगत अधिकार है। इसमें कहां से राजशाही आ गई? और मैं मोहतरमा को बताना चाहता हूं, पूजा जी को, कि सबसे ज्यादा खामियाजा अगर कोई भुगतता है सोशल मीडिया में क्रिटिसिज्म का, तो वो नेता लोग होते हैं। वो जो है उनके पेज में जाता है कोई भी, और अनाप शनाप की चीजें इधर उधर की, ये फ्रॉड है, ये ऐसा किया, वो वहां मारा, ये यहाँ जेल गया, वहां जेल गया, ये सारी चीजें कंटेंट उसके पेज में जो है या ट्विटर में लोग डालते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का आज अंत होना चाहिए। आज जो लोगों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए कि आप भाई किसी के बारे में
सही चीज नहीं डाल सकते तो झूठे डालने का आपको अधिकार नहीं है। तो ये करना जो है सही है, बिल्कुल सही है और सबको इसको समर्थन करना चाहिए। देखिए ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये विरोध के नाम पे हर जगह विरोध करेंगी और हर चीज का विरोध करेंगे, चाहे भले वो देश का विरोध करना होगा। पब्लिक है, सब जानती है। चीज बता जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार से जुड़ने के लिए। यूपी में डिजिटल मीडिया पॉलिसी पे कहीं ना कहीं हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष किसी भी तरह से इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये पॉलिसी बेहतर है। उसका यही कहना है कि शायद वो सोशल मीडिया पे जो लोग पोस्ट करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं, उनको दबाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के और सत्ता पक्ष के लोगों का ये मानना है कि सोशल मीडिया पे भी लगाम लगाना बहुत जरूरी है। तब तक के लिए नमस्कार।